तमामी मकादे फ़िक्र के उलमा व ज़िम्मेदारान उम्मत से अपील की कि वो इस ईद उल फितर के मौके पर किसी भी किस्म की ख़रीदारी शॉपिंग से गुरहेज़ करे, बाज़ारों की रौनक ना बने, ईसार का जज्बा पैदा करे और गरीब व मुस्तहिक़ की इमदाद करे और गिड़ कर अल्लाह को राज़ी करे। उम्मत को तलक़ीन शॉपिंग ना करें, जैसा कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। हुकूमत की जो हिदायत हैं, हुकूमत की तरफ से जो तहदीदात हम पर आयद की जा रही हैं उसकी पासदारी करें। और मैं उन ताजिरों से भी गुजारिश करूँगा जो रमज़ान मुबारक के अंदर और दीगर दिनों में जो है बड़े बड़े तिजारतें करते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी दुकानों को रमज़ान मुबारक के अंदर ना खोलें, क्योंकि आपका ये ताउन तमाम निज़ामात के लिए खैर का बाइस बनेगा। अगर आप दुकानें खोलेंगे, आवाम आएंगी। पहली चीज़ तो ये कि आवाम को नहीं जाना चाहिए, और आप दुकानें खोलते हैं तो गोया आवाम आएगी। तो बेहतर ये है जो ताजिर है वो अपनी दुकानों को ना खोलें, और अगर आप दुकानें नहीं खोलेंगे तो आवाम आएंगी ही नहीं आपके पास, और आवाम का जो है आपके पास आने का तसव्वुर नहीं रहेगा। तो मैं तमाम अहले खैर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। जैसा कि मैंने जो आयत पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला कहता है व अम्मा साइला फला तनहर, ऐ नबी आप किसी साइल को झिड़किए मत, किसी साइल को डांट मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में आप जो है खिलाइए, अल्लाह की राह में आप पैसों को तकसीम कीजिए, और दूसरों का ख्याल कीजिए, आप दूसरों की मदद कीजिए। ये हमदर्दी का महीना है। और ईद का वक्त जैसे जैसे करीब आएगा, ईद के अय्याम जैसे जैसे करीब आएंगे, तो लोग शॉपिंग के लिए अपने घरों से निकलेंगे। उनसे हमारी अदबन गुजारिश ये है कि वो इस साल शॉपिंग बिल्कुल ना करें, इसलिए कि हर चीज़ नई होना ईद के मौके के ऊपर ये मसनून भी नहीं है। नए कपड़े पहनना ये सुन्नत नहीं है, ईद की सुन्नतों में नहीं है, बल्कि अच्छे कपड़े जो रखे हुए हों वो पहनना मसनून है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर हम लोग ये इसको मामूली समझकर, कोरोना वायरस को मामूली समझकर अगर बाज़ारों के अंदर शॉपिंग के लिए जम गफीर निकल जाएगा, और खुदा न खास्ता अगर कोई पॉजिटिव केस अगर आ गया, तो फिर ये शर पसंद अनासिर जितने भी हैं जो मामूली किस्म के हैं, या शर पसंद मीडिया है, वो सारा का सारा टोकरा मुसलमानों के ऊपर डाल देगा। एक तो इससे एहतियात इस वजह से ज़रूरी है शॉपिंग से, कि बिल्कुल शॉपिंग के लिए न निकलें, अपने घरों में रहें, जैसे आप अब तक रह रहे हैं वैसे ही रहें। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि अभी और कितना लंबा आपको वक्फ़ा अपने घर में रहना पड़े, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बजाय इसके कि शॉपिंग के अपने राशन के लिए, अपने ज़रूरी अखराजात के लिए वो पैसे अपने पास रखें, ताकि आपको ज़रूरत के वक्त वो काम आए। मैं शहरियान निज़ामाबाद और ज़िले के तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि शहर निज़ामाबाद, तेलंगाना, बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर कोरोना वायरस की तरफ से जो वबा आई हुई है, कोरोना वायरस की जो वबा आई हुई है उसकी तरफ से लॉकडाउन जारी है। खुदारा आप अपनी पूरी तवज्जो इबादत पर मरकूज़ करें। बिलखुसूस मेरी वो माँ बहनें, वो इस्लाम की वो दुख्तरान जो बस मौके की तलाश में है कि किसी भी तरह से अगर लॉकडाउन में ढील दी जाए और शॉपिंग प्लाज़ा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, बाज़ार अगर खुलता है तो जाने के लिए बेचैन है। तो मैं ज़िले सदर की हैसियत से आप हज़रात, आप बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस बार खुदारा उन बहनों पर, उन बच्चों पर तवज्जो दें जो 2 महीने तक मुसलसल भूख की शिद्दत से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे हैं और गुजार रहे हैं। आप हज़रात इस बार शॉपिंग को जहन से निकाल दें। गौर करें आप इस बात को कि आपको तरावी की इजाज़त नहीं दी गई, आपके मसाजिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, आपको ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त नहीं है। फिर क्या वजह है कि आपको शॉपिंग के लिए, रमज़ान की ख़रीद और फ़रोख्त के लिए मुख्तसर सी ढील दी जा रही है? समझने की कोशिश कीजिए। अभी वो हम पे लगाया हुआ इल्ज़ाम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि जमातियों की तरफ से कोरोना वायरस फैला, वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। अल्लाह ना करे अगर आपके बाज़ार जाने से ये वबा फिर एक बार अगर
ایک ایسے موقع پر جبکہ ابھی ملک بھر میں بیماری پہ اس وبا پہ قابو نہیں پایا گیا ہے، اگر حکومت اور تاجر حضرات کی درخواست پر شاپنگ کا معاملہ کھل بھی جاتا ہے تو اس سے ہم کو دوری اختیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں تو ہم کو عام اوقات میں بھی عبادت میں، مساجد میں، اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کو ہم خرید و فروخت کا مہینہ، کاروبار کا مہینہ، کھانے پینے کا مہینہ، آرام کا مہینہ یا میلے ٹھیلے کا مہینہ ایسا بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں رمضان کو ہم بہت ہی احسن طریقے سے گزار رہے ہیں، یہ سلسلہ عید تک جاری رہنا چاہیے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر ہمارے ملک میں جو کرونا وائرس ہے، اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ کمیونل وائرس کا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس تو ملک بھر میں پھیلا، دنیا بھر میں پھیلا، لیکن بعض دینی جماعتوں کو، خاص طور پہ تبلیغی جماعت کو، مرکز نظام الدین کو میڈیا نے، حکومت نے ایسا پیش کیا جیسا کہ یہی کرونا وائرس کے ذمہ دار ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔